हमारे रायपुर दमाना पंचायत है, मेरी 99% कवरेज हो गई है उसकी। वहाँ से कैंप हमने उठा लिया। उस तरह से नारदनी है, वहाँ पे भी 70% सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं। जी। तो हमने तो कोशिश की है कि लोगों को कम से कम इसमें दुश्वारी का सामना करना पड़े। कोई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पीआरसी होल्डर है तो वो जम्मू नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हैं, तो जम्मू नॉर्थ का वो उसका यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता उनका, तो वो हमें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ता है। जी। तो इस तरह की कंप्लेनें ज़रूर हुई हैं। मैं अपनी तहसील की बात करूँगा, मेरे पास कोई भी पेंडेंसी 5 दिन से ज़्यादा नहीं। नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं तहसीलदार जय सिंह, जो कि जम्मू नॉर्थ के तहसीलदार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम डोमिसाइल के बारे में बात करेंगे तो तहसील नॉर्थ में सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। और अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो लगातार इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 90 से अबव अभी भी इन्होंने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं वो बांट दिए गए हैं। लेकिन हम खास तौर पर बात करेंगे डोमिसाइल की, क्योंकि लगातार लोगों की शिकायत थी कि कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेट मिल रहे हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत सारी शिकायत भी आ रही थी। लेकिन उसके मद्देनज़र अब एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अहम फैसला लिया है कि अब तहसीलदार के साथ साथ नायब तहसीलदार भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। और शर्त यह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अप्लाई करेगा उसको पीआरसी यानी कि स्टेट सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी नायब तहसीलदार उसको इशू कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। इससे कहीं ना कहीं वर्कलोड भी कम होगा। उस सब पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ तहसीलदार हैं जय सिंह जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ईमानदारी से बांट रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों की शिकायत भी थी कि डोमिसाइल कहीं ना कहीं ऑनलाइन की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि नायब तहसील उनके द्वारा भी ये सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा वर्कलोड का? शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ऑनलाइन जो आपने कंप्लेन की बात की जी। उसमें सपोज़ कोई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पीआरसी होल्डर है तो वो जम्मू नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हैं, तो जम्मू नॉर्थ का वो उसका यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता उनका, तो वो हमें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ता है। जी। तो इस तरह की कंप्लेनें ज़रूर हुई हैं। मैं अपनी तहसील की बात करूँगा, मेरे पास कोई भी पेंडेंसी 5 दिन से ज़्यादा नहीं है। जी। जीरो पेंडेंसी जो है मैं उसको कह सकता हूँ। जैसा आपने फरमाया कि नायब तहसीलदार के लिए ये पावर्स हमने पेपर में पढ़ा, अभी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ये एक और पीपल फ्रेंडली एक और कदम मैं मानूंगा, क्योंकि वैसे तो हमने ऑलरेडी न्यायबत लेवल पे कैंप्स होल्ड किए हुए हैं जस्ट इसको कोविड को देखते हुए, और लोगों को कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े इन चीज़ों को देखते हुए न्यायबत लेवल पे इवन कि पंचायत लेवल पे हमने जो इकदाम किए हैं वहाँ पे हम जाके दे रहे हैं। पंचायत जैसे हमारे रायपुर दमाना पंचायत है, मेरी 99% कवरेज हो गई है उसकी। वहाँ से कैंप हमने उठा लिया। उस तरह से नारदनी है, वहाँ पे भी 70% सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं। जी। तो हमने तो कोशिश की है कि लोगों को कम से कम इसमें दुश्वारी का सामना करना पड़े। ऑनलाइन में तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लमें हुई हैं लोगों को, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो जब वो हमें फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, मैं राउंड दी क्लॉक अवेलेबल होता हूँ। जब मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं मैं उनको कहता हूँ कि मेरे भाई इसमें आपको ये डालो, जी। आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन आपने भरना तो उस तरह से भरो, मैं यहाँ से अभी कर दूँगा। अगर ऑफलाइन आना तो अभी आ जाओ। मेरे पास प्रोफेशनल नायब तहसीलदार साहिबान 2-3 हैं जी, अपने मनीष जी हैं। जी। मैं इनको कह देता हूँ कि सर्टिफाइल फाइल आती है तो अभी तैयार करके इनको अभी दे दो। स्टूडेंट्स की कभी कोई इमरजेंसी की आती है तो वो देते हैं। पोस्टल का भी बदी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने हमें हदायत दी थी कि थ्रू पोस्ट भी भेजो, डोर टू डोर भी वो करो। जी। ये जो नायब तहसीलदार की आपने बात की, ये एक और अच्छा कदम है ताकि लोगों को कम से कम दुश्वारी का सामना। साथ में मैं विलेज की बात करेंगे, बैक टू विलेज फेज़ की 1 की बात करें, 2 की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों द्वारा शिकायत है कि क्योंकि बैक टू विलेज का मकसद ये है कि लोगों की शिकायतें सुननी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने, लोग जिस ज़रूरतों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पाते। तो बैक टू विलेज का मकसद ये है कि वो लोग घर घर जाके लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और उन्हें पूरा करें। तो कहीं ना कहीं पिछले बैक टू विलेज की अगर बात करें फेज़ 1 की, फेज़ 2 की, तो अभी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया। तो तीसरे का आखिर मकसद क्या है सर? देखो, बैक टू विलेज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अभी हमारे बलवाल में जो प्री बैक टू विलेज का हमारा वो अभी हुआ एक प्रोग्राम। जी। वहाँ पे हमारे एसडीएम साहब नोडल अफसर हैं, डीसी मैम भी वहाँ पे आए, हर जी। एक काउंटर सभी डिपार्टमेंट के वहाँ पे काउंटर लगे हुए थे। जी। और लोग शिकायत लेके आए, लोगों की इमीडिएट ऑन स्पॉट भी। जैसे अपने महकमे की बात करूँ तो
हमारे महकमे का कोई इशू आया नहीं, लेकिन वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए लोगों को ऑन स्पॉट जैसे हम देते हैं। और लोग और बैक टू विलेज का ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट का, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट वहाँ पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को मतलब वो मिल जाते हैं ऑफिसर, हायर रैंक के ऑफिसर जो है लोगों को मिल जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का उसी वक्त उसका निपटारा हो जाता है। तो ये एक अच्छा है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के डोर स्टेप पे ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। इनके लॉन्ग रन इसके बहुत अच्छे, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ में मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तहसील नॉर्थ की, और लगातार डे फर्स्ट से और शुरुआती तौर पर भी सबसे पहले अगर डोमिसाइल की शुरुआत की गई थी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की शुरुआत की गई थी, वो तहसील नॉर्थ से शुरू की थी। और लगातार हमने उससे पहले भी आपसे मुश्ताक साहब से भी बात कराई, उनके द्वारा भी कहा गया कि डोमिसाइल ला लगातार बांटे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। सर एक छोटा सा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि डोमिसाइल ला जब आया उसके साथ साथ सर्टिफिकेट जब बांटे गए तो लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था और कहा गया कि अब जॉब्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब एक ऑर्डर निकल कर सामने आया पिछले दिनों जिसमें ये कहा गया कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो ज़मीनी कागजात को ख़रीदने में काम नहीं आएगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन भी कतारों में दिखे, हमें बच्चे भी कतारों में दिखे, तो आखिर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल नहीं था जब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया गया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस चीज़ को अनदेखा किया गया। नहीं, डोमिसाइल बनाना सभी का हक है, वो बनाए डोमिसाइल, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे मेरे पास 6 महीने के बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो हम उनको दे रहे हैं, उनका राइट है। अब गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफाई किया थोड़ा सा कि भाई इसमें इसका क्या क्या यूटिलिटी होगी जी, तो हमारे पास जो एलिजिबल है उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उनको दे रहे हैं। इवन हाँ, हालांकि सीनियर सिटीजन को हम गुजारिश करते हैं कि आप नहीं आओ, घर में रहो, कोविड को मद्देनज़र रखते हुए, और उसका काफ़ी असर भी हुआ है क्योंकि हम फाइल पे फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। राइट, जब सर्टिफिकेट हो जाते हैं हमारे गनाई साहब मुश्ताक जी जो जहाँ पे हमारे इंचार्ज हैं डोमिसाइल के, तो वो काफ़ी दिन रात मशक्क़त कर रहे हैं, तो वो उनके साथ जो टीम है वो फ़ोन करते हैं लोगों जी, फ़ोन करके वो सुबह आ जाते हैं, तो उनको डिलीवर हो जाता है, हर तीसरे दिन सर्टिफिकेट डिलीवर हो रहा है, इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसकी फाइल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा है, जो जैसे नॉन टीआरसी होल्डर है, उनको भी टेलीफोनिकली बता दिया जाता है कि भैया आपकी फाइल में ये कमी है, आप इसको पूरी करो, सर्टिफिकेट ले जाओ। या ऑन स्पॉट जब लाते हैं उसी वक्त चेक करते हैं ये हमारे गनाई साहब, तो ये वो अगर उसमें कोई कमी है बोल देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगा के रखो, फिर लाओ, हम इसको इशू कर देंगे। चलिए अंत में सर मुझे बताइए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो बहुत बेहतरीन से यहाँ बांटे जा रहे हैं, साथ में सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर किस तरह ध्यान रखा जा रहा है, प्रिकॉशंस किस तरह लिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ भी यहाँ पर देखी गई। देखो पिछले दिनों हमारे रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे रजिस्ट्री का काम भी था, एक ही बिल्डिंग है, तो कुछ वो लोग भी आते थे, तो थोड़ा सा वायलेशन हुई, हमने फाइन भी किए फिर जी जी, तो इसके लिए हमने बाहर आपने देखा हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं जी, जो एंट्री के पास नीचे एंट्रेंस गेट पर भी लोगों को अवेयर करने के लिए जी, तो लोगों को खुद भी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनको सोशल डिस्टेंस वायलेट करने वालों को 2000 रुपये फाइन करेंगे, जिसके लिए हमें अथोराइज़ किया है DC में हमने जी, तो ज़रूरी नहीं है, लोगों को खुद भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी टीम रहती है, हमारे मुलाजिम यहाँ पे चक्कर राउंड लगाते हैं कि हाँ कोई सोशल डिस्टेंस का वायलेट कर रहा है, तो हम उनको समझाते भी हैं, प्यार से समझाते भी, अगर कोई ज़्यादा उसमें कोई अग्रेसिव होता है तो उसको फिर हम थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ तहसीलदार जय सिंह जो कि नाथ तहसील से थे, और लगातार इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस कोविड काल में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। आप देखते रहे A to Z न्यूज़, कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता।